विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ ने लंबे वक्त से दो देशों को एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें एक अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ रूस खड़ा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन रूस को लेकर तल्खी कम नहीं हुई है। तो वहीं रूस भी अमेरिका को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नजर नहीं आता। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने के बाद ये तनाव और बढ़ता जा रहा है। अपने इस वीडियो में हम आपको रूस और अमेरिका के बीच लगातार गहरी होती जा रही खाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। अमेरिका ने पुतिन को कहा हत्यारा, रूस ने वापस बुलाया अपना राजदूत। रूस ने एक विवाद के बाद अमेरिका में तैनात अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और इसकी पुष्टि खुद रूस के विदेश मंत्रालय ने की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका में तैनात अपने राजदूत को बातचीत के लिए वापस बुला रहा है और उसने इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया, लेकिन साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बढ़ते तनाव के बीच राजदूत एनातोली एंटोनोवो को मॉस्को बुलाने का फैसला बुधवार को ही ले लिया गया था। दरअसल विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी को जहर देने के मामले की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यकाल की एक रिपोर्ट में पता चला था कि अमेरिका में बीते नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक अभियान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को मदद के प्रयास हुए थे। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से पुतिन को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद रूस ने ये कदम उठाया। बुधवार को प्रसारित एक टेलीविजन इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया था कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि पुतिन एक हत्यारे हैं। इस पर जवाब था हाँ। रिपोर्ट से जुड़े एक जवाब में बाइडेन ने कहा कि पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने एंटोनोव को वापस बुलाने का कोई विशेष कारण तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें हाल के सालों में वाशिंगटन रसातल में ले गया है। उन्होंने कहा कि हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि संबंध इस हद तक न बिगड़ जाए जहां से लौटना मुमकिन न हो, बशर्ते कि अमेरिका इससे जुड़े जोखिमों से अवगत हो। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि स्पष्ट बात तो ये है कि हम उन मामलों में बोलेंगे जो हमारे लिए चिंता का विषय है। निश्चित ही रूस ने जो कदम उठाए हैं उनके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में रूस का बड़ा हाथ था। वहीं एक अन्य खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन बाइडेन को राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। रूस और ईरान पर लगे अमेरिकी चुनाव प्रभावित करने के आरोप। हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में करने के लिए रूस और ईरान ने प्रयास किया था, हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी रूस पर नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लग चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रेमलिन और ईरान ने चुनाव नतीजों को आकार देने का व्यापक प्रयास किया, लेकिन अंत में इस बात के कोई सबूत नहीं है कि किसी बाहरी कारण ने वोटों को प्रभावित किया या फिर मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक के कार्यालय से मंगलवार को जारी रिपोर्ट 2020 के चुनाव में विदेशी खतरों के सबसे विस्तृत मूल्यांकन की जानकारी देती है। इसमें ईरान द्वारा विश्वास मत को कम करना और ट्रंप के दोबारा चुने जाने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा मॉस्को द्वारा बाइडेन की बदनामी करना ताकि ट्रंप को फायदा मिले भी शामिल है। हालांकि इतने खतरों के बाद भी खुफिया अधिकारियों ने ऐसा कोई संकेत नहीं पाया जिसकी मदद से किसी बाहरी ने मतदान प्रक्रिया की किसी भी तकनीकी पहलू को बदलने का प्रयास किया। मतदाता पंजीकरण, बैलेट कास्टिंग, वोट टेबुलेशन और नतीजों का ऐलान करने जैसी चीजों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर अमेरिकी चुनाव की अखंडता की आधिकारिक पुष्टि होती है। वहीं ट्रंप समर्थकों ने बार बार दोहराया है कि इस चुनाव में हस्तक्षेप की गई। ऐसे में ये रिपोर्ट इस बात को भी खारिज करती है। कई कोर्ट्स और यहां तक कि ट्रंप के अपने न्याय विभाग ने खुद समर्थकों के व्यापक धोखाधड़ी के दावों का खंडन किया। खैर, इस रिपोर्ट के जरिए एक बात तो स्पष्ट हो गई है, कौन सा विदेशी मुल्क इस उम्मीदवार को पसंद करता है। पिछले साल ये मुद्दा सुर्खियों में छाया रहा था कि 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में रूस का बड़ा हाथ था। वहीं एक अन्य खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीन बाइडेन को राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूस ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बार जारी रिपोर्ट में चीन का जिक्र नहीं है। इसमें कहा गया है कि चीन ने नतीजों को प्रभावित करने का सोचा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।